अर्जेंटीना, डेनमार्क, फ्रांस, जापान, यूके एंड यूएसए। इन 6 कंट्रीज में से सिर्फ 50% पॉपुलेशन जो ऑनलाइन यूज करती है वो ही चैट जीपीटी को यूज करती है, वो भी डेली नहीं, खाली एक बार दिन में वंस और ट्वाइस। ओपस क्लिप, सब मैजिक, पॉडकास्टल.ai, कोआला राइटर, क्लिंग एआई कोड, और ये क्या है, वीडियो, कैनवा, ऑटोपोड, रनवे एमएल। तो ऐसा कौन सा इसमें से एआई टूल्स है जो काम चैट जीपीटी ना कर सकता हो? रनवे एमएल को छोड़ के, वो भी अब सौर आने वाला है। रनवे एमएल ये भी एक तरह से वीडियो जनरेटर है ना, वो भी चैट जीपीटी करके दे रहा है। और कैनवा, हाँ कैनवा मान सकता हूँ कि मेरा अलग सा टूल है, लेकिन इसके अलावा आपने पहले बात तो किसी का नाम भी नहीं सुना होगा। ये क्रिएट स्टनिंग विजुअल्स इन सेकंड्स, ये वो है क्लिप ड्रॉप है आपका। ये प्लेग्राउंड यार, ये भी इमेज जनरेटर है। जेन टूर बाय रनवे एमएल, ये लियोनार्डो है। ये ईडियोग्राम है, ये सीवीटी है, ये सेगमाइंड है, ये डिस्कॉर्ड पे पीका लैब्स है ना जो, उसका डिस्कॉर्ड का लिंक है। ये इमेज क्रिएटर माइक्रोसॉफ्ट बेंच, क्लिप इंटरोगेटर है, इसमें आप फोटो इमेज डालिए, ये इसका एक वो बना के दे देगा आपको प्रॉम्प्ट क्या है। चैट जीपीटी जैसे कुछ एआई प्रोडक्ट्स की हाइप बहुत है, लेकिन उसका यूज कितना है? बहुत कम। अच्छा, हमको सिखा रिया है। स्टडीज बोलती है। और उसके बाद मैं देखूंगा कि एआई टूल्स यू कांट लिव विदाउट, इनका क्लेम भी देख लेते हैं, जो ये बोल रहे हैं कि इन टूल्स के बिना आप रह नहीं पाओगे। लेकिन यहाँ पे तो रिसर्च बोल रही है कि खाली 12,000 लोग जिनको 6 कंट्रीज में से रिसर्च किया गया था, इंक्लूडिंग द यूके, विद ओनली 2% ऑफ ब्रिटिश रेस्पोंडेंट्स सेइंग दे यूज सच टूल्स ऑन अ डेली बेसिस। और इस हाइप के पीछे सिर्फ और सिर्फ 18 से 24 साल के लोगों का हाथ है। मतलब यंग जो पीपल है ना, खाली वही इस ट्रेंड के पीछे हैं, और जो 55 साल से ऊपर के लोग हैं वो बहुत कम है प्रतिशत में। 55 साल छोड़ो, मैं 35 से 40 साल के आसपास मान के चलता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं यही देखने वाला हूँ कि कौन से टूल्स हैं जिसका मैं डेली यूज करता हूँ, या फिर कौन से टूल्स हैं जिसके बारे में बड़े बड़े यूट्यूबर्स बात कर रहे हैं कि इन 7 टूल्स, इन 10 टूल्स, जितने भी तरह के जितने भी टूल्स हैं इनका यूज करिए, वरना आप यू कांट लिव विदाउट। और मैं कितने टूल्स के बारे में जानता हूँ और कितने टूल्स यूज करता हूँ डेली लाइफ में। वैसे तो मैं ज्यादा यूज नहीं करता, खाली 2-4 टूल्स ही हैं जिसका मैं यूज करता हूँ। और आप किसका यूज करते हैं? कितने टूल्स आपको डेली यूज करते हैं? कितने टूल्स के बारे में आपने सुना है? कितने टूल्स के बारे में आपने नहीं सुना है? कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। What does the public in 6 countries think of generative AI? Findings: ChatGPT is far by the most widely recognized generative AI। मतलब 50% जितने भी ऑनलाइन पॉपुलेशन है इन 6 कंट्रीज में। अच्छा, वो 6 कंट्रीज कौन कौन सी है? 6 कंट्रीज हैं अर्जेंटीना, डेनमार्क, फ्रांस, जापान, यूके एंड यूएसए। इन 6 कंट्रीज में से सिर्फ 50% पॉपुलेशन जो ऑनलाइन यूज करती है वो ही चैट जीपीटी को यूज करती है, वो भी डेली नहीं, खाली एक बार दिन में वंस और ट्वाइस। और आगे वो कहते हैं कि बिटवीन 20 to 30% ऑनलाइन पॉपुलेशन इन 6 कंट्रीज में से जिन्होंने किसी भी एआई टूल के बारे में सुना ही नहीं है। मतलब कि उन्हें पता भी नहीं है कि एक कौन से फेमस एआई टूल्स इस टाइम पे चल रहे हैं। और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि यंगर पीपल आर मच मोर लाइकली टू यूज जनरेटिव एआई प्रोडक्ट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। 56% जो 18 से 24 साल की उम्र के बीच में चैट जीपीटी को यूज करते हैं एटलीस्ट वंस, कंपेयर टू 16% ऑफ दोज एज्ड 55 एंड ओवर। जर्नलिस्ट यूज करते हैं एआई टू कंप्लीट सर्टेन टास्क लाइक थिंकिंग दैट दे ऑलवेज और ऑफन यूज इट फॉर एडिटिंग, स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग और ग्रामर का यूज करने के लिए, हेडलाइंस वगैरह लिखने के लिए, एंड 20% फॉर राइटिंग द टेक्स्ट ऑफ एन आर्टिकल। अगर आप आर्टिकल या व्लॉग्स वगैरह लिखते हो तो आपने जरूर इन चीजों का इस्तेमाल किया होगा। जैसे कि मैं परप्लेक्सिटी का इस्तेमाल करता हूँ अगर मुझे इसमें से कोई पर्टिकुलर डिटेल निकलवानी है, जैसे कि हाउ पीपल थिंक द जनरेटिव एआई इज बीइंग यूज्ड बाय जर्नलिस्ट। इसको मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी, इस टैगलाइन को, और परप्लेक्सिटी पे गया। फोकस तो यहीं पे फोकस रहेगा, दिस पेज। आगे लिख दूंगा कि भाई मुझे इसकी समरी बना के दो, व्हाट इज इन दिस, समराइज दिस, एंड व्हाट इज इन दिस पैरा, इस पैरा के अंदर क्या है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूजर्स ये भाई आ गया बन के आपका वो। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे कितना आया। मुश्किल से मुश्किल मेरे ख्याल से 100, 200, 200-250 वर्ड ही होंगे, और एक्चुअल में ये कितना बड़ा है ये देखो। तो मेरे ख्याल से ये चार्ट वगैरह नहीं आया। तो एआई टूल्स उतने ही अच्छे हैं जितना आपका दिमाग काम करता है। मतलब जैसे कि मेरे दिमाग देख लेना, बेसिक बस समराइज करा के दो और मेन पॉइंट्स बना के लाके दे दो। उसके अलावा इसमें और भी ज्यादा डिटेल्स थी। ये पैरा जो है ना, जितना हाउ पीपल थिंक जनरेटिव एआई इज बीइंग यूज्ड, ये देखो कितने सारे थे। अब अगर आपने ये पढ़ा नहीं होता, अगर आपने ये पीडीएफ या फिर जो भी रिसर्च है इसके बारे में पढ़ा नहीं होता, तो आपको पता ही नहीं होता कि इसमें ये सब चीजें हैं। तो आप यहाँ पे डाल के देखो कि भाई मुझे इस वाले में गिव मी सम चार्ट्स डेटा, चार्ट्स डेटा। ठीक है भाई, मैंने चार्ट्स डेटा मांगा। अब इसमें एआई मार्केट ग्रोथ, ग्रोवर, ये जितने भी इन्होंने चार्ट्स दिए होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। सारे तो नहीं आएंगे, देखो भाई यही है
और इसको वेरीफाई कैसे करोगे भाई? आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये जो आपने पूरी रिसर्च देखी है ना, इसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि आपके पास AI टूल्स है तो आप झटके में काम कर लोगे। ये ना डाउनलोड PDF 1.3 PDF के फॉर्म में डाउनलोड करो और उसमें से डेटा निकलवाओ। या सबसे बेटर रास्ता क्या है? आराम से बैठो, तसल्ली से 1 घंटे का टाइम निकालो, पूरी रिसर्च पेपर पढ़ो। चलो रिसर्च पेपर की तो बात हो गई। अब आप ये सोचो कि आप कौन से सारे टूल्स आपके पास हैं, मतलब आप कितने सारे टूल्स यूज करते हैं। आपको कितने सारे टूल्स के बारे में पता है कि एक्चुअली ये ऐसा करता है और आपने अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से, मतलब वो टूल्स बहुत अच्छा काम कर सकते, वो कोड भी लिख देगा, लेकिन क्या आप कोड लिखवा रहे हो? क्या आप उसका यूज कर रहे हो? जैसे कि 10 इनक्रेडिबल AI टूल्स यू कांट लिव विदाउट। चलो देखते हैं। पहला क्या है? PDF GPT वही पैरट AI। आई डोंट नो अबाउट दिस टूल। एडोबी एनहेंस, फोटो एनहेंस करने के लिए इन वीडियो AI। आप प्रॉम्प्ट दीजिए, पूरा वीडियो बना के दे देगा, वॉइस ओवर भी करके देगा और प्लस उसमें आपका जो बैकग्राउंड सॉन्ग है वो भी दे देगा और सबटाइटल्स वगैरह भी दे देगा। परप्लेक्सिटी, उसके बारे में मैंने बता ही दिया, वो भी गूगल सर्च इंजन का एक कॉम्पिटिटर है। जो सर्च इंजन है उसी की तरह परप्लेक्सिटी काम करता है। स्टेबल डिफ्यूजन, वही आपका इमेज मॉडल। मैजिक इरेजर, इरेज करके दे देगा बैकग्राउंड वगैरह। टोम, प्राइम वॉइस, मुझे नहीं पता। रीइमेजिन सुना है शायद, मेरे ख्याल से ये भी कोई इमेज या वीडियो से रिलेटेड। नाउ 10 AI टूल्स एवरी क्रिएटर कांट लिव विदाउट। ठीक है भाई, थिंक मीडिया, ये भी एक बड़ा चैनल है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। 2.95 मिलियन सब्सक्राइबर्स। किन किन टूल्स के बारे में बात करिए? ये है ओपस क्लिप, सब मैजिक, पॉडकास्टल.ai, कोआला राइटर, क्लिंग AI कोड, और ये क्या है? वीडियो, कैनवा, ऑटोपोड, रनवे ML। तो ऐसा कौन सा इसमें से AI टूल्स है जो काम ChatGPT ना कर सकते? तो रनवे ML को छोड़ के, वो भी अब 100 आने वाला है। रनवे ML ये भी एक तरह से वीडियो जनरेटर है ना, वो भी ChatGPT करके दे रहा है। और कैनवा, हाँ कैनवा मान सकता हूँ कि मेरा अलग सा टूल है, लेकिन इसके अलावा आपने पहले बात तो किसी का नाम भी नहीं सुना होगा कि कौन सा टूल क्या करता है। तो ये सब ना, पता है क्या है, आज के टाइम पे इतने सारे AI टूल्स आ गए हैं कि अब उनको जानबूझ के नए नए टूल्स बताने पड़ते हैं। हाइप बहुत है लेकिन यूजेज कुछ भी नहीं है। देखिए ये है टेकवाइजर। चलो देखते हैं। इंट्रो, गूगल बार, मतलब वही गूगल का सर्च इंजन जो बताया ना मैंने, गूगल AI ओवरव्यू का ब्लेंडर तो आपने देखा ही होगा कि कैसे ब्लेंडर कर रखा है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, वो भी देख लेना। VDO AI मतलब वही होगा, वीडियो बनाएंगे। B2P मैंने नहीं सुना आज तक। प्लेयर, स्क्रिबल, हाँ स्क्रिबल के बारे में सुना है कि आपकी, मेरे ख्याल से ये आप स्केच वगैरह से कुछ बनाइए और ये बढ़िया इमेज बना के दे देगा। रनवे ML वही, और ये टॉम जो ऊपर वही बताया था, टॉम वही है सेम। व्हाट इज दिस टॉम? आई डोंट नो अबाउट दिस टॉम। नाउ बेस्ट AI टूल्स, 713 छोटे छोटे रिव्यू हैं। बेस्ट AI टूल्स फॉर रिसर्चर्स। आई ट्राइड 200 AI टूल्स, दीज आर द बेस्ट। देखते हैं 200 टूल्स यूज करें। एनवीडिया कैनवस, पता नहीं क्या है। एनवीडिया ब्रॉडकास्ट, एनवीडिया ओमनीवर्स, वर्स, टेक्स्ट टू वीडियो, काइबर भी टेक्स्ट टू वीडियो ही है। लाया पिक्स, ये भी वही है। रनवे ML टेक्स्ट टू वीडियो। कैक्टस, आई डोंट नो। विस्टोलिया, रिवाइंड, पाइमाइज, डीप, DID, रनवे ML फिर से। लूमा लैब्स, डोंट नो। माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट, वही ChatGPT 4 जो कोपायलट में आ गया है। गूगल, नोशन मेरे ख्याल से मैंने सुना था, मेरे को याद नहीं आ रहा। विस्ट क्लब्स, ऑटोड्रो, रीइमेजिन होम, ये सब क्या है? मिड जर्नी, जैस्पर, अदर कॉपी टूल्स, फ्यूचर टूल्स, दैट्स इट। घुमा फिरा के आपके पास बेसिकली मोटे मोटे पता है कौन से टूल्स हैं। कौन अपने टूल्स में से दिखा देता हूँ। ये है ChatGPT, क्लॉड, ये हो गया परप्लेक्सिटी, फिर आ गया बार्ड, वही गूगल जेमिनी, और ये कोपायलट। उसके बाद आता है आपका ये राइट सोनिक, एंड देन पाई, चैट, ये भी कुछ नहीं। बाकी फिर एडोबी फायरफ्लाई का भी आ गया। तो बेसिकली यही 5 जो ऊपर के है ना, यही 5 बेसिकली वीडियो टूल्स है। और वीडियो एडिटिंग टूल्स में आपके पास आ गया कैनवा आ गया। उसके बाद यही मैजिक इरेजर, रिमूव बैकग्राउंड वगैरह के लिए। बेस्ट मोशन ग्राफिक्स, मैजिक इरेजर, माइंडस्टैंड, मीम्स, यही है और कुछ भी नहीं। एडोबी एक्सप्रेस कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। AI टूल्स, ये क्रिएट स्टनिंग विजुअल्स इन सेकंड्स, ये वो है। क्लिप ड्रॉप है आपका। ये प्लेग्राउंड यार, ये भी इमेज जनरेटर है। जेन टूर बाय रनवे ML, ये लियोनार्डो है। ये ईडियोग्राम है। ये CVT है। ये सेगमाइंड है। ये डिस्कॉर्ड पे पीका लैब्स है ना, जो उसका डिस्कॉर्ड का लिंक है। ये इमेज क्रिएटर, माइक्रोसॉफ्ट बेंच, क्लिप इंटरोगेटर, इसमें आप फोटो इमेज डालिए, ये इसका एक वो बना के दे देगा आपको प्रॉम्प्ट क्या है। नेक्स्ट से आइए डिस्कवर द बेस्ट AI टूल्स, ऐसा ही तो वेबसाइट है। माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर, वही एडिटिंग के लिए काम आता है। साइन अप 11 लैब्स है। ये एडोबी फायरफ्लाई, टेंसर आर्ट, ये भी इमेज के लिए। ये डीपफेक जो बनाता है उसके लिए। फ्री रिज्यूमे, बीपिक, इसमें रिज्यूमे वगैरह बनाते हैं। स्पेसिस, हगिंग फेस क्या है ये तो। लाया पिक्स कन्वर्टर, हाँ मैंने ये देखा था ना, मैंने बताया था
था ना लायापिक्स, मैंने देखा है, छोड़ो, लायापिक्स था, उसके बाद पिक्सल आर, करेक्टर एआई, ट्रेन योर ओन प्रॉम्प्टर इन वीडियो, वही वीडियो वाला, गूगल अर्थ, इतने सारे टूल्स हैं, लेकिन मैं करूँ क्या, मैं इनका करूँ, मैं कहाँ यूज़ करूँ, मेरी जॉब में कहाँ यूज़ आएगा। अगर मैं कंटेंट क्रिएटर, जैसे मैं यूट्यूब वगैरह बनाता हूँ ना, तो मेरे पास बेसिकली ये जो ऊपर के टॉप के है ना, यही सब यूज़ आता है। थंबनेल के लिए मैं इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ कर लेता हूँ, और फोटो आइडिया अगर चाहिए मुझे, किसी से कोई फोटोज चाहिए तो उसके लिए मैं CVTAI खोल लेता हूँ, और ये स्टेबल डिफ्यूजन, क्लिप ड्रॉप तो है ही है इसमें, और बाकी क्या है। उसके बाद क्लिप इंटरोगेटर, कोई इमेज पसंद आई, मैं उसका प्रॉम्प्ट देना चाहता हूँ, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लिप इंटरोगेटर में डाल दिया, दैट्स इट। 11 लैंप्स वॉइस ओवर मैं खुद ही देता हूँ, तो मुझे वॉइस ओवर कराने की जरूरत नहीं है। 11 लैंप्स तो बस उसके लिए रख रखा कि हाँ ये भी एक कोई टूल है, AI टूल्स यू कांट लिव विदाउट, फर्जीवाड़ा है। और ये जो बोल रहे हैं ना कि PDF EDF ये सब के लिए क्लाउड है, बाकी AI टूल्स का मैं क्या करूँ। बस आपको ChatGPT आना चाहिए, अगर जो आपको ChatGPT आ गया तो बाकी के जितने भी टूल्स हैं ना, ये ऊपर वाले ये आ गया, इसमें भी सेम वही है, प्रॉम्प्ट यूज करना। ये हो गया तुम्हारा परप्लेक्सिटी, और परप्लेक्सिटी किसके लिए काम आता है, गूगल सर्च इंजन बोला जाता है इसको। यहाँ से आप ना कुछ भी सर्च कर सकते हो और आपको बेसिकली वो साइटेशंस दे देगा। तो कैन आई फ्लाई विद माई पेट, जैसे ये नॉर्मल ये आ गए सोर्सेस, तो इसको बोला जाता है कि गूगल का अल्टरनेटिव है। और हाँ, उस रिसर्च में ये भी लिखा था कि कितने प्रतिशत लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं, लेकिन किस लिए यूज़ करते हैं। मोस्टली जो यूज़ करते हैं ना, वो इसी के लिए यूज़ करते हैं कि हमें इन जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि ये चीज़ कैसी है, ये चीज़ क्यों है। गूगल AI ओवरव्यू, इसके ब्लंडर जब से हुए हैं ना, उसके बाद से तो भाई लोगों का भरोसा उठ गया। लोगों का छोड़ो, मेरा खुद का भरोसा उठ गया कि भाई मैं गूगल AI ओवरव्यू में कुछ भी अगर सर्च करूँ वो सच निकलेगा या नहीं निकलेगा। ये देखो, आई ट्राइड 1000 AI टूल्स, दीज आर द मोस्ट यूजफुल। 1000 AI टूल्स भाई साहब यूज़ कर चुके हैं, 1000 बेसिकली यही है मेन। उसके बाद ये आ जाता है, उसके बाद आपका लियोनार्डो आ गया, एंड देन क्लिप ड्रॉप। उसके अदर देन दैट ये मूवट भी एक है, अलग इस नीश का है, जैसे म्यूजिक वगैरह जनरेट करने का। इसके लिए आप सुनो ऑडियो अब आ चुके हैं, तो अब इसको तो कोई भूल ही जाओ। रेज्यूमे के लिए VPIC है। अदर देन दैट आप जो भी है ना, इन तीनों से वो काम करा सकते हो, गूगल से भी करा सकते हो, परप्लेक्सिटी से करा सकते हो, लियोनार्डो, और जो एक बता दे जिससे आप बिना कोड लगे वेबसाइट बना सकते हो। मेरे ख्याल से क्या था, फ्रेमर्स था। वेबसाइट आप गूगल से भी बना सकते हो। जेमिनी को भी बोल सकते हो कि मुझे वेबसाइट बनानी है, मुझे कोड लिख के, वो भी दे सकता है। ChatGPT भी दे सकता है। सो बेसिकली आप जितने भी AI टूल्स के बारे में आगे सुनने वाले हैं ना, तो वो रिपीटेड ही होंगे, वो एक दूसरे के ऊपर ही बेस होंगे, कॉपी पेस्ट होंगे। ये मान के चलो कि जितने भी टूल्स हैं 10, अगर कोई नए टूल्स आएंगे तो उनमें से 1 या 2 ही मैक्सिमम टू मैक्सिमम नए होंगे, मतलब कोई नई इनोवेशन होगी, वरना सारे रिपीटेड होंगे। और जैसे कि मैंने आपको टूल्स बताए हैं भाई, यही है बेस्ट। ऊपर के 5-6 देख लो, यही बेस्ट है। AI टूल्स, वीडियो, इसमें आपको इमेज जनरेशन मिल जाएगी, वीडियो जनरेशन मिल जाएगी, ऑडियो जनरेशन मिल जाएगी, ये सारे टूल्स हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप कौन से AI टूल्स यूज़ करते हैं, कितने टूल्स के बारे में आपको पहले से पता था, और मेरे बताने के बाद कितने टूल्स के बारे में आपको पता चला है। और आप मेरे बारे में कोई फीडबैक देना चाहते हैं कि मैंने ये खराब सी वीडियो क्यों बनाई आज, तो ज़रूर दे सकते हैं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू लेटर एलिगेटर।